इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग सेकंड लेक्चर देखते हैं। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था मैटर के प्रकार। मैटर के जितने भी प्रकार थे हमने सबको कंसीडर किया था। आइए आज हम लोग सेकंड लेक्चर में देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर का 11th के फर्स्ट चैप्टर का। तो हम लोग देखते हैं, कल पढ़े थे मैटर के प्रकार में मिक्सचर उक्सचर तक सब कुछ देख चुके थे। ये कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे इस चैप्टर में करने के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। जैसे कि देखिए टाइम का सिंबल क्या होता है, टी होता है। उसका क्या होता है, यूनिट क्या होती है, वो सेकंड में मापा जाता है। और उस सेकंड को जो प्रदर्शित करते हैं सिंबल, वो क्या होता है, यस होता है। एंड लेंथ को हम लोग लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। यहाँ पर क्या लिखा है, मीटर को किससे डिनोट करते हैं, वो होता है यम हमारा। एंड मास क्या होता है, मास को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मास किस में मापा जाता है, वो होता है किलोग्राम में इसको क्या करते हैं, मापते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है केजी। एंड इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। इसको मापते किसे, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को किस सिंबल क्या होता है, टी। और इसको मापते किस में है, केल्विन में। केल्विन का सिंबल क्या होता है, के। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापते किस में है, मोल में। और इसका सिंबल क्या होता है, एन। और मोल का सिंबल क्या होता है, MOL। एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी IB, इसको मापते किस में है, कैंडेला में। कैंडेला का जो होता है वो CD होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग कुछ बातें जानेंगे। पहले मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट जो चीज़ है वो एक ब्रिज की तरह है। ये क्या है कि ब्रिज की तरह है मोल कॉन्सेप्ट दो चीज़ों को आसानी से जोड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं। इस बीकर में हमने क्या किया, कुछ रिएक्टेंट को फिल कर दिया, किसी एक प्रकार के रिएक्टेंट को फिल कर दिया। अब प्लस में एक और बीकर ले लेते हैं और उसमें दूसरे प्रकार के रिएक्टेंट को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। अब एक दूसरे प्रकार के रिएक्टेंट को क्या करें, इसमें फिल कर दिए। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को करवाएंगे। यहाँ पर जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक तीसरी प्रकार की कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जब तीसरे प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पर एक अलग प्रकार की कंपाउंड बनेगा। लेकिन इस कंपाउंड बनने में इस कंपाउंड को बनने में जो सबसे बड़ा सहायता करेगा वो कौन करेगा, हमारा मोल करेगा। अगर मोल नहीं होगा तो ये कंपाउंड हम पूरी तरह नहीं बना पाएंगे। या तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों की मात्राओं को कंट्रोल करने के लिए जो हमें हेल्प देगा वो कौन देगा, मोल देगा हमारा। क्योंकि अगर मोल नहीं रहेगा तो हम इसको एकदम 100% नहीं बना पाएंगे, 100% कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। क्योंकि अगर या तो ये इतना बनेगा, या तो पीला वाला ज़्यादा हो जाएगा या तो ग्रीन वाला ज़्यादा हो जाएगा, दोनों में से एक ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को कौन बताएगा, मोल बताएगा हमारा। मोल एक क्या करता है, दो सब्सटेंसों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब मोल को जानने के जैसे कि हम लोग मोल जानते हैं तो दो सब्सटेंसों के बीच क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। जैसे यहाँ एक है मास। अब हम या तो हमें मास मिलेगा या तो हमें क्या मिलेगा, पार्टिकल्स मिलेंगे। दो चीज़ें हमें मिलेंगी। किसी भी चीज़ में क्या चीज़ दी होती है, या तो हमें मास दिया होता है या तो हमें पार्टिकल दिया होता है। अगर हमें मास दिया होगा तो मोल की सहायता से हम क्या करेंगे, उसके पार्टिकल्स को ज्ञात कर लेंगे। अगर पार्टिकल्स दिया होगा तो हम क्या करेंगे, मोल की सहायता से उसके सब्सटेंस का पता लगा लेंगे वो कितना है। एक चीज़ आज आप हमें दे दीजिए, हम दूसरी चीज़ आपको बता देंगे। ये किसकी हेल्प से हम कर पाएंगे, वो चीज़ जो है उसको हम लोग बोलते हैं मोल बोलते हैं। क्योंकि इन दोनों चीज़ों में सब्सटेंस और पार्टिकल में जो कनेक्टिविटी है वो किसके थ्रू है, मोल के थ्रू है। अगर मोल नहीं रहेगा तो हम इस चीज़ को बता ही नहीं पाएंगे कि इन दोनों में कनेक्टिविटी कैसे लाया जाएगा और कैसे हम किसी भी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करा पाएंगे। क्योंकि जो इन दोनों के रिलेशन को बताएगा उसे हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। मोल क्या करता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है पूरी तरह से। जैसे आप हमें क्या करें, कुछ पार्टिकल्स दे देंगे
तो हम क्या करेंगे, उसको मोल से कुछ करेंगे और क्या करेंगे, सब्सटेंस बता देंगे। और या तो हमें आप सब्सटेंस दे दीजिए, तो हम मोल के साथ कुछ करेंगे, उसके बाद पार्टिकल्स आपको बता देंगे। आप एक चीज़ दे दीजिए, दूसरी चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक इसकी हेल्प से कर पाएंगे, मोल के साथ। तो मोल क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी जो बना रहा है वो बहुत ही ज़रूरी है। और हमें अच्छा प्रोडक्ट पाने के लिए क्या करेंगे, हम मोल की सहायता लेंगे। और मोल हमें बताएगा कि इस चीज़ को इतना लेंगे, इस चीज़ को इतना लेंगे, तो हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिल पाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसकी सहायता से बनेगा, मोल की सहायता से बनेगा। तो मोल को जानने से पहले हम लोग पहले जानेंगे इसके कुछ गुणधर्म, जैसे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कार्बन 12 के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बन 12 कुछ साइंटिस्टों ने मिलके जब निकाला कि इतने पार्टिकल्स इसके हैं, इतने पार्टिकल्स इसके हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O, H2O बनाते हैं। अब हमें कौन बताएगा कि कितने पार्टिकल्स H2 के हैं, कितने पार्टिकल O2 के हैं और H2O बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, एक है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कर रहा है, 2 हाइड्रोजन को। 2 हाइड्रोजन को मतलब मिला के तब एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका नाम है H2O। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं और एक ऑक्सीजन लग रहा है, तो हमें कंपेयरली 2 अनुपात 1 के अनुपात में जब हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो ये चीज़ जो है हमें कौन बताएगा, मोल बताएगा। यहाँ से हम जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मोल इसके लेंगे और 1 मोल O2 के लेंगे, 2 मोल H2 के लेंगे, 1 मोल O2 के लेंगे, तो 1 मोल किसका बनेगा, हमें H2O मिलेगा। तो एक मोल जो है क्या करेगा, इसमें कनेक्टिविटी बनाएगा कि जब 2 मोल यहाँ से लेंगे और 1 मोल इसका लेंगे तो ये दोनों आपस में 100% एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में 100% एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा 100% प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा। जितना हमने रिएक्टेंट दिया उतना हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। जितना हमने रिएक्टेंट दिए जब हमें उतना प्रोडक्ट मिल गया तो ये क्या है, एफिशिएंसी एकदम 100% हो जाएगी इसकी। तो जब एफिशिएंसी 100% वो किसकी सहायता से हो रही है, वो मोल की सहायता से हम कर सकते हैं, उसके सिवा नहीं कर सकते। अगर मोल ना इसमें आए तो हमें 100% एफिशिएंसी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को मिलाएंगे तो या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। अगर वो मोल यूनिट ना लगाएं उसमें, तो अगर सब्सटेंस को मोल में ना नापा जाए तो या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी, वो हमें फिक्स वो में मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है मोल। हम इसको जानेंगे मोल। अब देखिए, मोल जानने से पहले हम जानेंगे उसके मास को, मोल आया कहाँ से। तो जब यहाँ पर देखा गया तो पहले ये सभी सब्सटेंसों को एक सूची में, मतलब एक ओ में लाने के लिए साइंटिस्टों ने एक ओ बनाया। तो कार्बन 12 को एक कांस्टेंट लिया गया, कार्बन 12 के 12 ग्राम को, और उसमें देखा गया कितने पार्टिकल्स हैं। कार्बन 12 के जैसे ए हो गया कार्बन 12, इसके कितने ग्राम लिए, इसके 12 ग्राम लिए गए। अब इसके जब 12 ग्राम लिए गए तो इसमें काउंट किए गए पार्टिकल्स का। जब इसमें पार्टिकल्स को काउंट किए गए तो इसमें कितने पार्टिकल्स मिले, 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें कितने पार्टिकल्स मिले, 10⁻23 पार्टिकल्स हमें मिले। जब ये 10⁻23 पार्टिकल्स मिले 6.023 इंटू 10⁻23, तो इसको साइंटिस्टों ने एक कांस्टेंट मान लिया। एक कांस्टेंट मान लिया कि इसे एक मोल माना जाएगा। जिस भी एटम पार्टिकल या मॉलिक्यूल से इतने पार्टिकल्स होंगे उसे हम एक मोल कहेंगे। तो यहाँ से मोल का जो कैलकुलेशन निकला, ये एक कांस्टेंट बना कि 6.023 इंटू 10⁻23 मोल पार्टिकल्स, एटम, आयन, जो भी चीज़ होंगे इतने अगर इस काउंट में आ रहे हैं तो हम उसे एक मोल बोल सकते हैं। फिर अब आप लोग पूछेंगे कि आपने तो इसको बोल दिया मोल, लेकिन हम एटॉमिक मास को कैसे
कंसीडर करें। अब एटॉमिक मास को कंसीडर करने के लिए हमने फिर कार्बन 12 की तरफ चलेंगे। कार्बन 12 की तरफ जब हम दोबारा चलेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन 12 के आइसोटोप को क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। इसके वेट को 12 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन 12 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जब हम किसी अदर एलिमेंट के पास जाएंगे, उसके जो मास होगा उसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो उसके मल्टीपल में जो भी आएगा, मतलब जब इससे उसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये हम किसी चीज़ को डिवाइड करें 2/2, अगर यहाँ पर क्या है 1, तो ये उस एटम की जो मास होगी वो कितना होगा, 1 होगा। एटॉमिक मास जो होगा वो 1 होगा। तो इस प्रकार से हमने एक और वो यूनिट निकाला, जैसे कि कार्बन 12 के 12वें भाग से अगर हम किसी भी एटम के मास में उसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास निकल गया। अब एटॉमिक मास को, जब एटॉमिक मास हम यहाँ से क्या करेंगे, कार्बन की ओर से हम उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद देखेंगे अब यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल। अब फिर हम उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखेंगे। अगर वो सब्सटेंस में, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का निकाल लेंगे O2 का एटॉमिक मास कितना होता है, O का देखते हैं हम लोग। O का जब देखेंगे तो इसका एटॉमिक मास होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। 16 एटॉमिक मास यूनिट जब हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, एक एटॉमिक मास यूनिट से भाग दे देंगे, बराबर कितना आया, 16। अभी क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 16। अब जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा हमें, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/Na इंटू Na से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए Na से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें उसे, तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। जब एक ग्राम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इससे पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं मोल की सहायता से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके कुछ फार्मूले पार्टिकल से मोल निकालने के। जैसे आप लोग पूछेंगे कि अभी हमें मोल की परिभाषा बताइए, अगर एग्ज़ाम में हमें लिखना हुआ तो अगर एग्ज़ाम में लिखना हुआ तो इसके जो डिफिनीशंस हैं देख लीजिए। ए मोल इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या है, ए अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज ए मेनी एंटिटी, एक बहुत ज़्यादा एंटिटी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर पार्टिकल्स एज द आर एटम एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में जो पाए जाते हैं, जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स कार्बन के पाए जाते हैं, एंड कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के जितने भी में कार्बन एटम या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोल बोलते हैं। एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक 12 ग्राम कार्बन के आइसोटोप में। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसके, कार्बन एटम के, वो क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो यूनिट है, ये जो यूनिट है वो क्या है, मॉलिक्यूल यूनिट इक्वल टू मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और एटम्स। इसके जो वो हैं वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और जो भी हो सकते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर यहाँ ना होके इसको यहाँ लिख दिए 6.02
022 इंटू 10⁻23 इज नोन एज ए अवगाद्रो नंबर। इसको एक कांस्टेंट मान लिया है। कार्बन 12 के आइसोटोप में के 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिले कार्बन के, उसको हम लोग क्या मान लिए, एक कांस्टेंट मान लिए, जिसको अवगाद्रो नंबर बोलते हैं। अवगाद्रो डिनोटेड बाय Na। इसको किससे डिनोट किया जाता है? Na से। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस इमेज में 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल कार्बन एटम मास 12, एक कार्बन एटम के मास 12 के 12 ग्राम में है, और ये इसके कॉपर एटम के हैं। कॉपर एटम के मास 63.5 ग्राम में कितने एटम है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम है। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है। जैसे देखिए, जब किसी भी एटम का साइज बढ़ेगा तो उसका मास भी बढ़ेगा, उसके जितना ही मास बढ़ेगा, उसके भार जितना बढ़ेगा, उसके हिसाब से उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कम होंगे। अवगाद्रो नंबर जो होगा वो हेवियर वेट में होगा कंपेयरली स्मॉल एटम्स के। जैसे एटम्स, जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग नीचे की तरफ जाते जाएंगे, उसे मास बढ़ता जाएगा, और अवगाद्रो नंबर जैसे यहाँ पर होता है, अवगाद्रो नंबर काफ़ी मास में बनेगा, कम मास में नहीं। जहाँ से कार्बन 12 ग्राम में अवगाद्रो नंबर बन जा रहा है, इसका 63 ग्राम में बन रहा है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा अवगाद्रो नंबर, वैसे वैसे वेट भी अपना इंक्रीज करेगा, उसके पार्टिकल्स कम होंगे और उसके जो मास होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब इसके जैसे देखिए 63.5, कॉपर का मास कितना है? 63.5। अब ये क्या है? इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। अब यहाँ अगर यहाँ पर अगर ग्राम में हमें दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? इसके एटॉमिक मास से अगर डिवाइड कर देंगे, जैसे अवगाद्रो नंबर यही है, ये क्या है? कांस्टेंट है, 1 मोल है, 1 मोल में कितने हैं? 63.5 ग्राम है। अब ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया कॉपर एटम के लिए। अब अगर कॉपर का हमें मोल निकालना है तो इसके कितने भी ग्राम दे रहे हैं, क्या करना है हमें? 63.5 से क्या करना है? उसमें डिवाइड कर देना है, डिवाइड करते जाना है, और जितने भी आएंगे वो क्या होगा? उसका मोल होगा। जितनी बार जाएगा तो जब डिवाइड करेंगे जो भी आएगा तो उसका क्या होगा? मोल होगा। और अगर कार्बन 12 है, कार्बन 12 ग्राम में कितने अवगाद्रो नंबर को रीच कर रहा है? कार्बन 12 ग्राम के कार्बन 12 का आइसोटोप। तो अगर कार्बन 12 का आइसोटोप कहीं पर दिया, उसके ग्राम में हमें सब्सटेंस दे दिया गया है, तो अगर सब्सटेंस हमें ग्राम में दे दिया गया तो हम क्या करेंगे? कार्बन 12 के 12 ग्राम से उसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे उसके वो से। जब उसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक उसके मोल प्राप्त हो जाएंगे। जितना जो भी आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। यहाँ पर 12 ग्राम होना चाहिए कार्बन का, कार्बन 12 का 12 ग्राम है। इस हिसाब से फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अभी हमने बताया कि वेट इन ग्राम, वेट को जो हम लोग ग्राम में देखते हैं, यहाँ पर जैसे देखिए वेट ग्राम में दिया है, फिर मोलर मास। अभी हमने बताया जैसे कॉपर था, कॉपर का जो वेट था 63.3, तो उस क्या कर रहा था? अवगाद्रो नंबर उतने अवगाद्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स वो 63.3 ग्राम में गेन कर रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे? उसके जो कांस्टेंट नंबर मिला हमें, उसका एटॉमिक मास जो है उससे क्या करेंगे? ग्राम भार में उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल। उससे हमें क्या निकलेगा? हमारा मोल निकल जाएगा। जैसे वेयर मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जो हम लोग क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास से ग्राम एटॉमिक मास मतलब जैसे कि हम एक एटम लेते हैं, उसके कुछ मास होगा। कार्बन 12 के 12वें भाग से जब उस एटम में हमने उसको डिवाइड किया तो उसका कुछ नंबर आया, जो नंबर आया वो उसका क्या होगा? मोलर मास होगा। जब इस मोलर मास से
हम ग्राम भार में क्या करेंगे, मोलर मास से ग्राम भार में डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, यन मिलेगा, यन, जो हमारा क्या हो, मोलों की संख्या होगी। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स यन, वॉल्यूम बटे 22.4। 22.4 तब होगा जब हमारा क्या होगा, एक एटीएम प्रेशर प्लस एंड 273 केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर। एक एटीएम प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर जब हमारा होगा तो उसमें हम लोग वॉल्यूम को अगर मोल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम 22.4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो भी वॉल्यूम हमें दिया होगा हम उसको क्या करेंगे, 22.4 से जब डिवाइड कर देंगे। लेकिन कंडीशन है एक एटीएम प्रेशर पे होना चाहिए और 273 केल्विन पे होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा कम रहेगा तो हम इससे नहीं करेंगे। एंड अगर हम इसे अगर एक बार प्रेशर होगा और 273 केल्विन टेम्परेचर होगा अगर हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे, 2.7 से डिवाइड कर देंगे। अगर प्रेशर बार में दिया, एक बार दिया है तो हम 2.7 से करेंगे। अगर प्रेशर एक एटीएम दिया तो हम 22.4 से करेंगे। अब किसी वॉल्यूम को अगर हम 22.4 से एक एटीएम के प्रेशर पे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें उसका क्या प्राप्त हो जाएगा, मोल प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम उसे एक बार के प्रेशर पे डिवाइड करेंगे तो 22.7 से करना पड़ेगा किसी भी वॉल्यूम को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, उसका मोल प्राप्त होगा। नंबर ऑफ मोल्स यन बटे यन ए, यन बटे यन ए, यन मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स दे दिए गए और हमसे क्या पूछ लिया, सब्सटेंस मोल पूछ लिया गया, तो अगर हमसे मोल पूछ लिया गया तो हम क्या करेंगे, अवगाद्रो नंबर, क्योंकि एक कांस्टेंट हम लोगों ने माना था 6.022 × 10⁻23, उसको कांस्टेंट माना था अवगाद्रो नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कांस्टेंट से जितने भी पार्टिकल दिए होंगे उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मोल मिल जाएगा। एंड मोल एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बटे Na, यही ऊपर वाला जो है ये दिया गया है। मोल मॉलिक्यूल्स, अगर हमें मॉलिक्यूल्स के मोल जानने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे Na। अगर मॉलिक्यूल्स के नंबर दिए गए हैं तो हम लोग फिर भी उसमें क्या करेंगे, अवगाद्रो नंबर से डिवाइडेशन करेंगे। जब अवगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे इसको तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के मिल जाएंगे। थर्ड चीज़ देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, जैसे देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम जब दिया है तो हमें क्या दिया है, ग्राम दिया है। अब ग्राम दिया है तो हम लोग जानते ही हैं कि हमें क्या करना है, हीलियम का मास निकालना है। हीलियम का मास कितना होता है, 4 होता है। हाँ, इसका मास जो होता है हीलियम का 2He4 होता है। तो ये तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया और ये एटॉमिक मास हो गया। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो बी नो डैट n इक्वल टू क्या होता है, ग्राम भार बटे अणु भार, मतलब ग्राम वेट इन ग्राम बटे मोलर मास। अब इसका वेट कितना है, 52 ग्राम्स। यहाँ पर देखिए n बराबर 52 ग्राम है एंड इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 4। जब इस पर 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा कितना आएगा, 13। तो मोल कितने हो गए, n इक्वल टू 13 मोल। n इक्वल टू कितने निकले, 13 मोल। जब ग्राम में सब्सटेंस दिया हो तो हमें क्या करना है, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। मोलर मास क्या होता है, जिसमें अवगाद्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर मास बोलते हैं।
तो उस मोलर मास से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जो भी ग्राम में सब्सटेंस दिया है तो हमारा क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। अब मोल यहाँ पर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पार्टिकल्स दिए हैं। जब यहाँ पर पार्टिकल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ द हीलियम एटम, इतने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द हीलियम एटम। यहाँ पर क्या दिया है, पार्टिकल दिए हैं। पार्टिकल दिए हैं और किसके दिए हैं, हीलियम एटम्स के दिए हैं। फाइंड द मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें जब पार्टिकल्स दिए हैं तो हमें सबसे ज़्यादा पता है क्या, एन बराबर क्या होता है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बटे अवगाद्रो नंबर एन में। अब हम किस में क्या करेंगे, इसको अवगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया है एन इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23। एक मिनट, इंटू 10⁻, इंटू 10⁻23 दिया है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, अवगाद्रो नंबर से। 6.023 इंटू 10⁻23। इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से पावर कट जाएगा, उसके बाद ए 2 बार जाएगा। तो यहाँ क्या निकल गया, एन की वैल्यू, एन इक्वल टू 2 मोल। यहाँ एन की वैल्यू कितना मिला। अगर हमें पार्टिकल्स दिए हैं तो हम क्या करेंगे, अवगाद्रो नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे और हमारे मोल्स आ जाएंगे। जब हमारे मोल्स आ जाएंगे तो उसको हम लोग एग्जैक्टली एन इक्वल टू रख देंगे। कितना हो गया हमारा, 2 मोल्स हो गए। ये आज के साथ हम लोग मोल को अच्छे से समझे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।